प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत इन दिनों हम बिहारी सतसई के दोहों पर चर्चा कर रहे हैं। बिहारी रत्नाकर द्वारा रचित, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित बिहारी सतसई की जो टीका है बिहारी रत्नाकर, उससे जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में लिए गए हैं उनको हम समझ रहे हैं। आज हम ये अगला दोहा समझते हैं। लखी गुरुजन बिच कमल सो, शीश छुआयो श्याम, हरि सन्मुख कर आरसी, ये लगाई बाम। प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से संकलित है। ये दोहा नायक और नायिका के परस्पर मिलन हेतु संकेत पर आधारित है। नायक और नायिका की चेष्टा पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है, लखी गुरुजन बिच कमल सो। लखे यानी देख करके, गुरुजन यानी बड़े बड़े लोगों के, बीच यानी बीच में, बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठे हुए जब एक नायिका ने अपने नायक को देखा तो कमल सो शीश छुआयो श्याम, तो नायक ने कमल को अपने सिर पर छुआया। नायक ने नायिका को गुरुजनों के बीच में देखकर सिर से कमल को छुआया, अर्थात पांव पड़ने की चेष्टा करके अपना प्रेम प्रकट किया। क्योंकि कमल से क्या छुआया, क्योंकि नायिका के जो चरण है वो कमल के समान है, तो उन्होंने उस कमल को अपने सिर से छुआया, अर्थात उसके चरण स्पर्श किए। हरि सन्मुख कर आरसी, तब नायिका ने क्या किया, हरि यानी उस नायक के सन्मुख यानी सामने, कर यानी करके, आरस यानी दर्पण को, ये लगाई बाम। उस नायिका ने, बाम यानी उस स्त्री ने, उस बाम ने ये यानी अपने हृदय पर उस दर्पण को लगाया। अब मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि नायिका ने आरस यानी दर्पण को नायक के सम्मुख करके अपनी छाती पर लगा ली, अथवा नायिका ने हरि का मतलब एक और भी होता है, सूर्य के सामने करके अपने आरसी अपने हृदय से लगा ली। कहने का मतलब यह है कि नायिका के चरण कमल के समान है। नायक अपने सिर से कमल को छुआकर नायिका के चरणों में प्रणाम सूचित करता है। नायिका आरसी को अपने हृदय पर लगाकर ये बताती है कि वह नायक को हृदय से चाहती है। जैसे दर्पण को उनकी तरफ किया, नायक की तरफ, फिर उसको अपने हृदय पर लगा लिया, इसका मतलब है कि वो आपको, आपकी जो इसमें छवि आ रही है इसको मैं अपने हृदय से लगाती हूँ। एक हुआ, उसका हृदय नायक के अनुराग से दर्पण के समान स्वच्छ है। दूसरा आशय यह भी है कि नायिका ने अपने छाती पर, अपने हृदय पर आरसी लगाई, तो उसकी जो छाती है वह पर्वत के समान है, और आरसी सूर्य का प्रतीक होने से ये कहना चाहती है कि अपना तो जो मिलन होगा वह तो सूर्यास्त को ही होगा। तो इस प्रकार से एक नायिका और नायक के बीच संकेत, परस्पर मिलन का संकेत का वर्णन कवि ने इसमें किया है। श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है, सरस ब्रजभाषा है। अगला देखते हैं। जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाई, जो आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए।
इस दोहे में बिहारी ने आत्मज्ञानी बनने का भाव व्यक्त किया है। कवि या कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति कहता है कि जगत जनायो जिहि सकल, जिस परमात्मा ने संपूर्ण चराचर जगत को इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाया, उसी परमात्मा को तुम नहीं जान सके। जगत जनायो जिहि सकल, जिस परमात्मा ने संपूर्ण चराचर जगत को इंद्रिय ज्ञान का यानी जानने योग्य बनाया, उसी परमात्मा को तुम नहीं जानते। सो हरि जाने नहीं, उस परमात्मा को तुमने नहीं जाना। जो आँखें सब देखिए, जिस प्रकार से आँख सबको देखती है, आँख न देखी जाए लेकिन आँख को नहीं देखा जा सकता। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर ज्ञानातीत और इंद्रियों से परे है, उसको इन इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। वह तो अगोचर है, अदर्शनीय है, उसको तो हम महसूस ही कर सकते हैं। ईश्वर संपूर्ण जगत का नियंता है, वही इसे उत्पन्न करता है और वही इसे ज्ञान का विषय भी बनाता है, हमको दिखाता है। और लेकिन स्वयं ईश्वर अगोचर है, उसको हमें नहीं देख सकते। जो ऐसे जैसे आँख सब कुछ दिखाती है लेकिन हम आँखों को नहीं देख सकते, उसी प्रकार ये ईश्वर सब कुछ दिखाता है, हमको सारे संसार को दिखाता है, लेकिन हम उसको नहीं जान पाते। इस दोहे में अनुप्रास अलंकार है, उदाहरण अलंकार है। जो आँखें सब देखी आँखें देखी जाए, तो ये उदाहरण अलंकार भी हुआ। और एक तरह से इसमें विरोधाभास भी है, विरोध का आभास भी है कि जो सब दिखाता है उसको नहीं देख सकते, तो विरोध का आभास भी होने से विरोधाभास अलंकार भी है। दो छंद है और शांत रस है, सरस ब्रजभाषा है। आगे देखते हैं। दीर्घ शासन ले ही दुख, सुख साई न भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूल। ये दोहा भी कविवर बिहारी द्वारा रचित है, बिहारी सतसई से लिया गया है, जो बिहारी रत्नाकर में जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संकलित है। कोई गुरु अपने विपत्तिग्रस्त शिष्य को अथवा कोई मित्र अपने मित्र को समझाते हुए कहता है कि दीर्घ शासन ले ही दुख, दीर्घ यानी लंबे लंबे, सांस न ले ही दुख यानी दुख में तो लंबी लंबी सांस मत ले, अर्थात तुम्हें दुख मिलने पर लंबी सांस नहीं लेनी चाहिए। और सुख साई न भूले, और सुख वैभव मिलने पर ईश्वर को नहीं बोलना चाहिए। दुख में लंबी लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए, यानी अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए। और सुख में हमको सुख या वैभव मिलने पर ईश्वर को नहीं बोलना चाहिए। दही दही क्यों करत है, जब दुख मिलता है तो हम दही दही यानी हे देव क्यों करते हैं। दुख को देखकर हा देव क्यों पुकारते हो। दई दई सु कबूल, विधाता ने, यहाँ दई का मतलब विधाता, विधाता ने दई जो दिया है सो कबूल, उसको ईश्वरीय कृपा मानकर स्वीकार कर। दई दई देव और दई दई ईश्वर ने, दई यानी दिया है, सो यानी उसको, कबूल यानी कबूल कर। तो समस्त सृष्टि का जो नियंता ईश्वर चाहे सुख दे या दुख दे, हमें तो निर्लिप्त भाव से उसे स्वीकार करना चाहिए और जीवन मुक्त की तरह सुख दुख में एक समान रहकर हमें
इससे संसार से मुक्त रहना चाहिए। ऐसा करने पर ही हमको सुख और शांति की अनुभूति होती है। यमक अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है, दई दई क्यों करते है दई दई सु कबूल। दई दई हे देव क्यों करत है, और दई दई, दई यानी ईश्वर ने, दई यानी जो दिया है, सो यानी उसको, कबूल यानी कबूल कर। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण यमक अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार भी है, क्योंकि एक शब्द बार बार आ रहा है। आगे देखते हैं। बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती छाह। इसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है कवि ने। यह एक तरह से एक नायिका का भी वर्णन किया जा सकता है। ज्येष्ठ मास की तीव्र धूप का आलम्बनात्मक वर्णन किया है। सेमदूतिका नायिका नायक से कहती है कि ज्येष्ठ मास की दोपहरी की प्रचंड उष्णता को देखकर छाया भी छां मांगने लगी है। बैठ ही रही अति सघन वन, छाया भी बैठ यानी बैठ गई है, अत्यधिक सघन वन में जाकर के बैठ गई है। पैठी सदन तन माह, पैठी यानी प्रविष्ट होकर, प्रवेश करके, सदन तन, तन रूपी सदन यानी घर के, माह यानी अंदर, तन रूपी घर के अंदर प्रवेश होकर के छाया भी सघन वन में जाकर बैठ रही है। देख दोपहरी जेठ की, दोपहर की, जेठ की दोपहर यानी अत्यधिक भीषण गर्मी को देख करके, छाहो यानी छाया भी, चाहत यानी चाहती है, छाह यानी छाया, छाया भी छाया चाहती है। तो जेठ मास की दोपहरी की प्रचंड उष्णता को देखकर छाया भी छां मांगने लगी है। यही कारण है कि वृक्षों की छाया भी अपने तनरूपी भवन में आकर सिमट गई है, अर्थात छाया अति सघन वन में सिमट कर बैठ रही है, विश्राम ले रही है, और वृक्षों के घेरे रूपी घर की दीवारों से बाहर दिखाई नहीं दे रही है। नायिका का संकेत है कि ऐसी प्रचंड धूप में कहाँ जा रहे हो, आओ इसी घर में धूप से निवारण कर लो, अर्थात यहीं धूप में विश्राम कर लो। ग्रीष्म ऋतु में वृक्षों की छाया संकुचित हो जाती है, वह अपना विस्तार छोड़कर केवल एक दिशा में ही रहती है। यानी गर्मी के ऋतु में जो छाया होती है वो संकुचित यानी छोटी हो जाती है। अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, छाओ तात छाह, रूपक अलंकार है, सदन तन में, समासोक्ति भी है। तो इस प्रकार से वही सरस भाषा, दोहा छंद, भाषा की समाहार शक्ति। आगे देखते हैं। कागद पर लिखतन बनत, कहत संदेश लजात, कह ही सब तेरो हियो, मेरे ही की बात। कोई प्रोसित पति का नायिका है। प्रोसित पति का नायिका उसको कहते हैं जिसका पति परदेश को चला गया है। तो कोई प्रोसित पति का नायिका अपने पत्र में थोड़ा सा वृतांत लिखने के पश्चात नायक को ये कहती है कि और जो सारी बातें जो मैं इसमें लिख नहीं पा रही हूँ वो तुम्हारा हृदय मेरे हृदय को महसूस कर लेगा। तो कह रही है कि कागज पर लिखतन बनत, मुझसे कागज पर कुछ लिखा नहीं जा रहा है। कैत संदेश लजात, और दूत आदि से संदेश कहने में मुझे लज्जा आती है। लजात यानी लज्जा आती है। कहिए सब तेरो हियो, मेरे हृदय एक ही बात, मेरे हृदय की और जो भी बातें हैं
वो तुम्हारा हृदय तुमसे अपने आप ही कह देगा। अर्थात मेरे हृदय की अनुभूति तुम्हारा हृदय तुमको करा देगा। मेरी दशा का तुम्हें अपनी हृदयानुभूति से ही पता चल रहा होगा, चल गया होगा, चल जाएगा। नायिका का अभिप्राय है कि पत्र में या संदेश वाहक के द्वारा जो भाव में व्यक्त नहीं कर सकी उसे तुम स्वतः अनुमान से समझ लेना। तेरो हियो मेरो हियो में यमक अलंकार है, एक तरह से विरोधाभास भी अलंकार है, क्योंकि विरोध का आभास हो रहा है। वास्तव में विरोध नहीं है, लेकिन विरोध का आभास है, इसलिए विरोधाभास भी है। यहाँ वियोग श्रृंगार का वर्णन कवि कर रहा है। सरस ब्रज भाषा है, दोहा छंद है, और वही भाषा की गागर में सागर भरने की जो बात है, कवि बहुत थोड़े शब्दों में अत्यधिक भाव व्यक्त कर रहा है। बंधु भये का दीन के को तार्यो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। कवि बिहारी द्वारा रचित इस दोहे में कोई भक्त अथवा स्वयं कवि भगवान को उपालंब दे रहा है। इसमें भगवान को उपालंब दे रहा है कि आप मेरा उद्धार करो। तो कवि कह रहा है कि बंधु भये का दीन के, हे रघुराई, हे परमेश्वर, तुम किस दीन के बंधु हुए? बंधु भये का दीन के, किस दीन के बंधु हुए? अर्थात तुम दीन बंधु कैसे हुए, सहायक कैसे बने? को तारे, और तुमने किस पतित का उद्धार किया, किस दीन का उद्धार किया? तुम तो दीन बंधु, टूटे टूटे फिर तुम, टूटे टूटे यानी संतुष्ट, टूटे का मतलब संतुष्ट होना, प्रसन्न होना। तुम तो संतुष्ट होकर के फिर रहे हो झूठे विरद कहाई, झूठा यश लेकर, विरद यानी यश, झूठा यश लेकर ही तुम्हें फिर रहे हो और संतुष्ट हुए फिरते हो। तुमने किसका उद्धार किया, किस दीन का तुमने उद्धार किया, किस पतित को तुमने पार किया, कौन से दीन के तुम बंधु हो? कहने का तात्पर्य क्या है? अभिप्राय यह है कि जिनके आप बंधु है वे वास्तव में दीन दुखी थे ही नहीं। वास्तव में दीन दुखी तो मैं हूँ। इसलिए जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे तब तक दीनबंधु और पतित तारण का तुम्हारा यश मिथ्या ही रहेगा, झूठा ही रहेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य कवि ये कहना चाहता है कि तुम मेरा उद्धार करो। सख्य भाव की भक्ति व्यक्त हुई है। पुनरोक्ति अलंकार है और वक्रोक्ति अलंकार भी है। एक तरह से ये कह रहा है, कहने का तात्पर्य तो उसका यही है कि मेरा उद्धार करो, लेकिन वो ये कह रहा है कि तुमने आज तक जिनका उद्धार किया था वे तो पतित और दीन थे ही नहीं। पतित और दीन तो मैं हूँ, तो तुम तो झूठा ही यश लेकर के फिर रहे हो संतुष्ट होकर। तुम पहले मेरा उद्धार करो, तब तुम दीनबंधु कहलाओगे। ये भक्ति रस का दोहा है। जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाई, आँखें आँखें लग रहे आँखें लागत नहीं। कवि बिहारी इसमें फिर श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं और किसी विरहिणी नायिका का ये कथन है। इसमें नायिका ने अपनी विवस्था एवं व्यथा का उल्लेख किया है। विरहिणी नायिका सखी से कहती है कि जब जब वह सुधि कीजिए, जब जब मैं उन नायक की, उस प्रियतम की सुधि यानी याद करती हूँ, उसका स्मरण करती हूँ, तब तब सब सुधि जाए, तब तब मेरी चेतना लुप्त हो जाती है। तब तब मेरी चेतना लुप्त हो जाती है। जब जब मैं उनकी का स्मरण करती हूँ तो मेरी चेतना लुप्त हो जाती है। आँखें न आँखी लगे रहे, मेरी आँखें, प्रियतम की मेरी दृष्टि प्रियतम में ही लगी रहती है। हमेशा मेरी दृष्टि प्रियतम की रूप माधुरी की ओर लगी रहती है, उनके सौंदर्य की तरफ लगी रहती है।
इस कारण मेरी आँख नहीं लगती है। आँखें लागत नहीं, इसलिए मेरी आँखें लगती नहीं हैं। जब जब मैं नायक की स्तुति करती हूँ, स्मरण करती हूँ, तब तब मेरी चेतना लुप्त हो जाती है और मेरी आंखें हमेशा नायक की रूप माधुरी रूप सौंदर्य पर लगी रहती है। इसलिए मेरी आंखें लगती नहीं है, अर्थात मुझे नींद आती ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि प्रियतम की रूप छवि का स्मरण या ध्यान करने से मुझे रात में नींद नहीं आती, इस कारण मैं सो नहीं पाती। नायिका की विरह व्यथा का चित्रण किया गया है। वियोग श्रृंगार रस है, विरह वर्णन किया जा रहा है तो वियोग श्रृंगार रस होगा। अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार भी है। आंखें ना आंखें लगी रहे, आंखें लागत नाई, तो वो भी है। पुनरुक्ति प्रकाश भी है। इस प्रकार दोहा छंद है, सरस ब्रजभाषा है। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी दे है, दिया बढ़ाए हो रहे बड़ो उजारो गे है। बिहारी ने नायिका का नक्शिक वर्णन किया है। नक्शिक का मतलब होता है नाखून से लेकर सिख यानी चोटी तक नायिका का वर्णन किया जाता है। साहित्य में ये परंपरा प्राचीन है। कवि नायिका का नक्शिक वर्णन करते हैं तो उसी संदर्भ में ये दोहा भी है। नायिका का वर्णन कर रहा है। एक सखी नायक के पास जाकर अपनी प्रिय सखी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है, क्या कहती है कि अंग अंग नग जगमगत। नायिका की शारीरिक जो कांति है वह बहुत सुंदर है। उसके अंग प्रत्यंग पर नग नगीनों से जड़ित आभूषण है। अंग अंग नग जगमगत, प्रत्येक अंगों पर नगों से जड़े हुए आभूषण जगमगा रहे हैं। और दीप शिखासी डे, और उसका जो शरीर है वो कैसा है, दीप शिखा के समान। दीप शिखा दीपक की लो के समान उसका शरीर सुंदर है। तो इससे क्या होता है, दिया बढ़ाए हो रहे। दिया यानी दीपक को, बढ़ाए यानी बजाने पर भी, हो रहे यानी रहता है, बड़ो उजारो गे, अत्यधिक प्रकाश, उजारो यानी प्रकाश, गे यानी घर में अत्यधिक प्रकाश रहता है अगर आप दिया बुझा दो तो भी। क्यों? क्योंकि उसके अंग अंग पर नग से जड़े हुए आभूषण सुशोभित हो रहे हैं और उसकी देह ही दीप शिखा के समान है, दीपक की लौ के समान है, तो प्रकाश तो होगा ही। घर में दीपक बुझा देने पर भी अत्यधिक प्रकाश रहता है। भाव क्या है? भाव यह है कि नायिका के सौंदर्य तथा धारण किए गए आभूषणों की कांति से घर में प्रकाश फैलता रहता है। कालिदास आदि संस्कृत के जो कवि हैं उन्होंने स्वर्णिम जो कांति वाले शरीर की उपमा दीप शिखा से दी है। विद्यापति ने भी इस उपमान का प्रयोग किया है। तो यहाँ कवि ने, बिहारी ने दीप शिखा का उपमान दिया है शारीरिक कांति को, स्वर्णिम कांति को। उपमा दीप शिखा से दे में उपमा अलंकार है और संपूर्ण जो दोहा है उसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कवि ने किया है। किसी नायिका के सौंदर्य से घर में प्रकाश नहीं हो सकता, लेकिन कवि ने ऐसी कल्पना की है, तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। संयोग श्रृंगार रस है। सरस ब्रज भाषा है, दोहा छंद है। भाषा की समास शक्ति का प्रयोग कवि ने किया है, कल्पना की समाहार शक्ति का प्रयोग भी कवि ने किया है। बिहारी ने अपने जो दोहे हैं उनमें गागर में सागर भरने की का प्रयास किया है। एक एक शब्द
अपनी जगह फिट है, कोई शब्द फालतू नहीं है। ये बिहारी की अपनी विशेषता है, इसीलिए बिहारी दो के जो दोहे हैं वो इतने प्रसिद्ध हैं। तो आज हमने बिहारी के इन कुछ दोहों पर चर्चा की, इनको समझने का प्रयास किया। आशा है आप सबको समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।